नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के कुरैसी मोहल्ला में मामूली कहासुनी के दौरान चली गोली, बाबर नामक युवक हुआ घायल। एसडीपीओ सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंचे कुरैसी मोहल्ला, आरोपी की तलाश जारी। इन दिनों भूमाफिया जमीन बेचने के लिए अपना रहे जालसाज तरकीब। बेंगाबाद में मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर कर भूमाफियों ने की करोड़ों की जमीन की हेराफेरी, जांच की उठी मांग। फलों की मंडियों में पहुंचे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, फलों को पकाने में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ का किया निरीक्षण। फल विक्रेताओं को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली। स्कूल की छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। लोगों को मतदाता सूची में नाम चढ़ाने को लेकर किया जागरूक। और डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2022 जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में बीएनएसडीएवी ने लहराया परचम। स्कूल की ओर से विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। सभी विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के कुरैसी मोहल्ले में दो युवकों के बीच हुई कहासुनी में एक युवक ने गोली चला दी, जिससे दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। शहर के कुरैसी मोहल्ला में बुधवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 15 साल के युवक ने दिन दहाड़े गोली फायरिंग कर दिया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अनिल सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम समेत कई पुलिस जवान भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। बताया जाता है कि कुरैसी मोहल्ला में इन दिनों कम उम्र के युवक नशे की हालत में आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में ही बुधवार की सुबह बातों ही बात में कारू और बाबर के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच कारू ने बाबर को गोली मार दी। गोली बाबर के पेट में लग गई और वह गिर गया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार धनबाद पीएमसीएच में बाबर का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इन दिनों जमीन माफिया जमीन की हेराफेरी करने के लिए एक से बढ़कर एक जालसाज तरकीब अपना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बेंगाबाद प्रखंड में सामने आया है, जहां मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर कर भूमाफियों ने करोड़ों की जमीन की हेराफेरी कर दी है। जिले के बेंगाबाद ब्लॉक में भूमाफियों द्वारा मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन का वंशावली तैयार कर करोड़ों की जमीन को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में मुखिया ने प्रशासन से जांच पड़ताल कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में सोनबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने बताया कि सोनबाद निवासी अजय सोनार पिता सत्यनारायण सोनार, आशीष वर्मा पिता सुरेश प्रसाद वर्मा ने एक जमीन केवाला कर रजिस्ट्री करवाने के दौरान फर्जी वंशावली बनाकर सोनबाद पंचायत के मुखिया चमेली देवी का फर्जी हस्ताक्षर किया हुआ है, जबकि चमेली देवी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। नहीं किया साइन? नहीं सर, ये स्कैन है। अगर साइन है तो ओरिजिनल दिखाया जाए। हम तो जब मानते हैं उसके बाद इस मामले को लेकर साइन मुखिया चमेली देवी ने नहीं किया। हम रिकॉर्ड रखते हैं सबका। हाँ। कोई साइन हम नहीं किए इसमें, तो मेरी वाइफ नहीं की है साइन। इसमें सिर्फ जालसाजी है, क्योंकि वो ज़मीन करोड़ों का है। वो ज़मीन हड़पने के लिए साजिश के तहत मेरा साइन का दुरुपयोग किया गया। थैंक यू। और अगर इसमें मुखिया का अगर इन्वॉल्वमेंट है साइन में, तो इसमें क्लैरिफिकेशन करके प्रशासन उसको तब जांच करके ही रजिस्ट्री किया जाए, नहीं तो फिर मुखिया को इससे साइन से मुक्त किया जाए कि वंशावली मुखिया साइन नहीं थे। और हम लोग अब इसका विरोध करेंगे। आगे से हम लोग वंशावली साइन नहीं करेंगे। ऐसे तो फंसने वाला मामला है ना, क्यों करें हम लोग साइन? नहीं, वंशावली जायज रहेगा तो क्यों नहीं करेंगे साइन? करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मामला आएगा तो मुखिया डर के तो करबे नहीं करेगा ना। कितना हम लोग टेंशन लेंगे इतना सारा? हम लोग इतना काम करेंगे या ये सब देखेंगे? जमीन माफिया पैसा कमाएगा और मुखिया जेल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं तो जो जायज रहेगा उसमें तो साइन करना पड़ेगा। करेंगे, उचित जांच पड़ताल करके करेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भूमाफिया लोग हावी हो गए हैं और गलत तरीके से फर्जी वंशावली, फर्जी मुखिया का हस्ताक्षर मोहर लगाकर जमीन बेचने का काम किया करते हैं, जो बिल्कुल गलत है।
इस वंशावली में मुखिया चमेली देवी के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। इन सब भू माफिया लोग मुखिया के छवि को धूमिल करने, बदनाम करने व साजिश के तहत फंसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बेंगाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर इन दोषियों के ऊपर जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर क्या मामला है? सर, सुनबात पंचायत में माफिया लोग पूरा हावी हो चुका है। मेरे वाइफ जो मुखिया है उसका गलत साइन मतलब स्कैन करके किया हुआ है, जो पूरी तरह से फर्जी है। हम थाना में आवेदन दे दिए, जांच का विषय है। और जिसका जमीन हड़पा गया है वो हमारे ऊपर नोटिस किया है कोर्ट द्वारा, तो इसमें उचित और जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए। बस इतना ही प्रशासन से मांग है। और जो निबंधन अधिकारी हैं उनको भी आंख बंद करके जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, कम से कम जांच करना चाहिए कि ओरिजिनल साइन है या नहीं है, ओरिजिनल मोहर है कि नहीं है। ये सिर्फ स्कैन करके लगाया गया है। ये जो मुखिया को बचाने के लिए या फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। और अगला आदमी हम पर केस कर रहा है, इसका दायित्व तो कौन लेगा? तो प्रशासन को हम आवेदन दिए बेंगाबाद थाना प्रभारी को कि आप उचित जांच कीजिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। कौन आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है? कौन है? क्या माफिया का नाम है? अजय सोनार है, हाँ, ठीक है, हाँ, कैलाश वर्मा है, हाँ, और आपका प्रदीप सोनार है, हाँ, अशोक सोनार है। हाँ, ये चारों मिलके ये डीड को बनाया है। हाँ, और चारों ही अजय सोनार तो बहुत बड़ा माफिया सोनबात का, हाँ, जो आए दिन वो माफियागिरी में नाम भी आता है उसका। हाँ। बस वही प्रशासन से मांग है, इन लोग को थोड़ा सा जांच का विषय जांच किया जाए। इधर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य नुनूलाल मरांडी और सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में भू माफिया हावी होते जा रहा है। गलत तरीके से फर्जी कागजात तैयार कर थाना कर्मियों व अंचल कर्मियों के मिलीभगत से यहाँ सब काम होता है। उन्होंने प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से मुखियापति है, मुखियापति जी बता रहे हैं कि इसको स्कैन करके किया गया। हाँ। हम तो यही प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको जांच करके, जांच गठित करा करके इसको जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पूरा गिरिडीह में कि जमीन माफिया इस कदर हावी हो गया है, किसी का भी जमीन को भी हड़पा रहा है। अब आए दिन देखते हैं कि किस प्रकार से ज़मीन को लूट रहे हैं, ज़मीन किसी का भी रजिस्ट्री करा रहा है, किसी को दे रहा है, कहीं किसी को यहाँ तक ही प्रशासन के देख रेख में भी बाउंड्री वाल हो रहा है, प्रशासन के देख रेख में बाउंड्री वाल को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार के काम हो रहा है। इतना भू माफिया का इतना भी बल बढ़ा हुआ है। इसलिए हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि आप इस प्रकार के काम ना करते हुए जो उचित होता है, जो न्याय संगत होता है वो काम करें, ताकि इस प्रकार से मुखिया जो काम करने के लिए जो और जिसमें अभी जो बातें कर रहे थे कि मैं मुखिया कि नहीं हम साइन ही नहीं करेंगे, इस प्रकार का डर पैदा होता है और लोगों को भी परेशानी होगी। यही चाहेंगे कि नहीं इस प्रकार का काम नहीं हो और ताकि बेहतर काम हो सके, यही हम। थैंक यू। राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, राजनीति संरक्षण लेना गुनाह नहीं है, और राजनेताओं के पास जाना और अपनी समस्या को रखना भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यहाँ प्रशासन के लोग नंगा नाच नचवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जैसे हमारे नुलाल भैया बता चुके हैं कि इन लोगों को देख रेख नहीं, बल्कि भू माफियाओं के साथ मिल करके इन लोग और कमीशन खोरी और शेयर लेते हैं और बड़ी मोटी रकम लेकर के जमीन किसी का और अधिकार किसी का और किसी का उसका रजिस्ट्री कराया जाता है। अब लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? थाना जाएंगे, अंचल जाएंगे। थाना और अंचल वाला कोई सुनने वाला नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। इन लोग का काम मैं क्या बोलते हैं, मोटी रुआ डाला गया है। सिर्फ इन लोग को पैसा दिखाई पड़ता है, जायज़ नाजायज़ और न्याय इन लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। झारखंड की जनता हर एक क्षेत्र में त्राही माँ कर रही, उसमें एक बेंगाबाद प्रखंड भी बाज नहीं आ रहा है। हमको लगता है बेंगाबाद का यहाँ फर्स्ट डिवीजन का अगर नंबर दिया जाए तो इन लोग को भ्रष्टाचार में फर्स्ट नहीं जीनियस में दिया जाएगा। थाना, ब्लॉक, अंचल ये बने चरम पर है भ्रष्टाचार में। इन लोगों पर अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो यहाँ की जनता उग्र होने वाली है। सारा खमियाजा इन लोग को भुगतना पड़ेगा। कोई हेमंत सरकार इन लोग को नहीं बचा पाएगा। जब इन लोग को नौकरी जाएगी ना, तब ये लोग चूहा जैसा बिल में घुसने का काम करेगा। और बीते दिन बहुत से पदाधिकारी बेंगाबाद से जा चुके हैं, इसमें निर्मल दास भी थे, कौन औजार दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, बहुत से लोग जा चुके हैं। इन लोग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इन लोग बरियार खां है। सो ये जनता के सेवक के रूप में आए, जनता को सुरक्षा दे, हक दे, अधिकार दे। अगर इसमें बाज आया
तो हम लोग ईंट से ईंट प्रशासन का बजा देंगे और पूरा जनता को एकत्रित करके इन लोग के विरोध में बिगुल फूकने का काम हम लोग करेंगे। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बुधवार को फलों की मंडियों में पहुंचे और फलों को पकाने में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फल विक्रेता को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा के निर्देश के अनुसार बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी शहर के विभिन्न फल दुकान, गोदाम एवं राई पैनिंग चैम्बर का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने हुट्टी बाजार में स्थित हटिया, बड़ा चौक, टावर चौक, भंडारीडी, मगधपुर एवं बरगंडा के खुदरा विक्रेताओं तथा बलखंजो स्थित राई पैनिंग चैम्बर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में फलों को पकाए जाने वाले विधियों एवं उसमें उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की जांच की गई। जांच के क्रम में गोदाम एवं दुकान में कार्बोराइड रसायन नहीं पाया गया एवं व्यवसायियों के द्वारा राई पैनिंग चैम्बर से पके हुए फलों के व्यवसाय करने की बात कही गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह ने फल व्यवसाय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से प्राप्त निबंधन एवं अनुज्ञप्ति के साथ ही किसी भी प्रकार के खाद्य व्यवसाय को करने का निर्देश दिया। मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि आर्सेनिक एवं फास्फोरस नामक विषैले तत्व पाए जाने के कारण 2016 से ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कार्बोराइड्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो कि कुछ फल पकने के बाद जल्द ही नष्ट होने लगते हैं। वैसे फलों को व्यवसायी कच्चे रूप में ही परिवहन करते हैं एवं फिर उसे पकाकर बेचते हैं। वैसे फल को पकाने के लिए कृत्रिम राई पैनिक तत्व का उपयोग किया जाता है। इथिलीन गैस नामक रसायनों का उपयोग कर राई पैनिक चैम्बर में सुरक्षित रूप से फलों को पकाया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं गिरिडीह जेल सहित विभिन्न विधिक सेवा केंद्रों में भी कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रम एक हमारा भी तो है के तहत बुधवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष वीना मिश्रा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनी के माध्यम से विधिक सेवाओं से संबंधित विभिन्न क्रियाकल्पों को आम जनों के बीच प्रदर्शित किया गया। साथ ही लोगों को DLSA द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बाबत जानकारी दी गई। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि आज ही के दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा आम लोगों के लिए निःशुल्क न्याय प्रदान करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत की संसद के द्वारा किया गया था। इसलिए यह दिन आम जनों के लिए एवं भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने केंद्रीय कारागार में बंदियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बंदियों से उनकी समस्याओं के बाबत जानकारी ली। इस साल भी हम आज दिनांक 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे मना रहे हैं और इस इवेंट के एक इवेंट हमने कराया सिविल कोर्ट प्रीमाइसेस में, जिसमें कि जो DLSA का जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह है उसको लेकर के एक छोटा सा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने यहाँ जितने लिटिगेंट्स आते हैं, जितने एडवोकेट्स हैं या जो लोग लॉ फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं उनके बीच हमने पैम्फलेट बुकलेट वगैरह जो हमें झालसा और नालसा से माननीय झालसा और नालसा से प्राप्त होता है उसका वितरण किया है, उनको अवगत कराया है उनके लीगल राइट्स के बारे में। और आज ही के दिन हमने एक जेल में भी एक कैंप का आयोजन किया था, जो कि हक हमारा भी तो है कैंपेन के तहत हो रहा था। वहाँ भी जाकर के बंदियों को हमने जागरूक कराया उनके लीगल राइट्स के बारे में। उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर और उनके आचरण के आधार पर हम उनको पैरोल पे छोड़ने की अनुशंसा करेंगे सरकार को, अगर उनका आचरण सही पाया गया तो ये सारा कुछ आज के उपलक्ष्य में हो रहा है। और इसमें बढ़ चढ़ के हमारे जितने न्यायिक पदाधिकारीगण हैं तथा जितने हमारे ब्लॉक लेवल पे PLBs हैं उन लोगों ने भी इसमें शिरकत किया है और वो ग्रास रूट लेवल पे सारे लोगों को इसको अवगत करा रहे हैं। मौके पर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे,
जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय SN सिकदर, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम निर्जा आश्री सहित विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला प्रशासन के द्वारा बुधवार को
मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल की छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और शहर का भ्रमण करते हुए छूटे लोगों को मतदाता सूची में नाम चढ़ाने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्देश पर फोटो युक्त मतदाता सूची संचित पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के अवसर पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को लेकर बुधवार को झंडा मैदान से पद यात्रा और साइकिल रैली निकाली गई। रैली को उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, DPRO रश्मि सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पद यात्रा और साइकिल रैली झंडा मैदान से नटराज चौक, टावर चौक, सदर अस्पताल, मधुबन वेजीज होते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक किया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जो लोग अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाए हैं, वह जल्द से जल्द अपने नजदीकी केंद्र के माध्यम से मतदान कार्ड बनवाएं। साथ ही उन्होंने वोटर ऐप के माध्यम से भी इससे जुड़ने की अपील की। वहीं DPRO रश्मि सिन्हा ने 18 वर्ष आयु के युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि युवा वर्ग अपना मतदान कार्ड बना ले। संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से प्रारंभ हो रहा है। उसके तहत ड्राफ्ट पब्लिकेशन मतदाता सूची का आज से हो चुका है और इस कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम में स्वीप के तहत अभी जो है साइकिल रैली रवाना की गई है ताकि लोगों में जागरूकता हो सके। मतदाता सूची में नाम लोग हर आदमी नाम दर्ज करावें। प्रपत्र 6 से जिनका नाम नहीं है वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं। NVSP.in पर जाकर के भी उस पोर्टल पर भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर नाम में कोई त्रुटि है, सुधार है, ये सारा काम उसके माध्यम से हो जाएगा। सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। मैं गिरिडीह जिला के सभी नागरिकों से अपील करती हूँ जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना वोटर कार्ड अवश्य बनाएं। वे बच्चे जो कि जस्ट अभी 18 साल के हुए हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि वे अपने नज़दीकी केंद्र में जाएं और अपना वोटर कार्ड। बुधवार को उर्दू दिवस के मौके पर एंजल पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने हिस्सा लेते हुए कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। उर्दू दिवस के मौके पर बुधवार को होली एंजल पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और उर्दू पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस दौरान बच्चों के बीच उर्दू भाषा की चर्चा की गई। मौके पर होली एंजल पब्लिक स्कूल में डायरेक्टर कमरान आलम ने बताया कि आज के दिन उर्दू दिवस मनाया जाता है। उर्दू को लेकर बच्चों के बीच जानकारी देने के उद्देश्य से ही स्कूल में उर्दू पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को उर्दू के बाबत जानकारी दी गई। नस्र निगारी में भी गालिब का रोल रहा है। गालिब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। जल से पाकी जिंदगी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंके से जिसके दिल की गली खिली है। अवध की ठंडी हवा के झोंके से जिसके दिल की गली खिली है। जो शहर नगमों के गुलजारों से आज कोयल सी कूकती है। जो शहर नगमों के गुलजारों से आज कोयल सी कूकती है। हमारी प्यारी जुबां उर्दू, हमारी नगमों की जा उर्दू, हंसी दिलकश जमा उर्दू उर्दू। इसी जुबां में हमारे बचपन ने माओ से लोरियां सुनी है। इसी जुबां में हमारे बचपन ने माओ से लोरियां सुनी है। जवां होकर इसी जुबां में कहानियां भी कही है। जवां होकर इसी जुबां में कहानियां भी कही है। इसी जुबां में चमकते हीरो से इल्म की झोलियां भरी है। इसी जुबां में चमकते हीरो से इल्म की झोलियां भरी है। हमारी प्यारी जुबां उर्दू, हमारी नगमों की जा उर्दू, हंसी दिलकश जमा उर्दू उर्दू। बरकातू, मेरा नाम सिमी परवीन है। मैं दर्जा 8 में पढ़ती हूँ। मैं उर्दू की वो बेटी हूँ जिसे हिंदी ने पाला है। अगर उर्दू की रोटी हो तो हिंदी खाने वाला है। मुझे है प्यार इन दोनों से, मैं जब उर्दू से मिलती
मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है तो कभी उर्दू पे ताला है। ना हो अपमान हिंदी का और ना हो तौहीन उर्दू की। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से ये कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। रब ने कबूल की, होली एंजल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से आज 9 नवंबर बुधवार वर्ल्ड उर्दू डे का आयोजन रखा गया है। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे उर्दू के लिए प्रोत्साहित और उत्सुकता को देखते हुए इस प्रोग्राम को आज रखा गया। और जो बच्चों में बुनियादी स्तर पे बच्चों से शुरुआत उर्दू की अगर की जाए, हम और पूरे समाज को और पूरे सभी पेरेंट्स के तरफ से भी बोलना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले इनिशियल स्टेज से उर्दू अगर बताया जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य भी उर्दू की तरफ जा सकता है। और उर्दू से जैसे बहुत सारे प्रोग्राम के थ्रू बताया जा चुका है और टीचर्स भी बताए हैं कि उर्दू से क्या प्रोग्रेस होगा और क्या स्कोप है, चाहे जॉब में हो, चाहे पढ़ाई के संदर्भ में हो, चाहे किसी तरह के टीचिंग जॉब में हो या विदेश जाना हो, विदेशों में जॉब के सिलसिले में हो, वो सारे चीज़ों के बारे में आज के कार्यक्रम के बतौर में बच्चों को उत्सुकता बढ़ाने के लिए, बच्चों में प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। विद्यालय में होली एंजल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से यौम उर्दू की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी उर्दू डे। Today on the auspicious occasion of World Urdu Day, we with all the students of Holy Angels Public School have celebrated World Urdu Day in our school with great pomp and show. All the students, including the teachers, have celebrated their program with complete perfection, and we have given the message to all the parents, teachers and students that we must give equal opportunity to Urdu language along with English, Hindi, etc. So that Urdu must progress very well, and with the use of Urdu, the students can prosper in their life, and when they go ahead in their life, they get many jobs related to Urdu. Thank you. डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2022 जोनल स्तरीय प्रतियोगिता के विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बीएनएसडीबी के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 60 पदक प्राप्त किए। बुधवार को प्रार्थना सभा के दौरान सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2022 में जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बीएनएसडीबी के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 पदक को अपने नाम किया है, जिससे पूरे जोन में बीएनएसडीएवी का नाम रोशन हुआ है। बताया जाता है कि जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के इस महाकुंभ में झारखंड के 75 डीएवी स्कूलों में लगभग 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, जिससे बीएनएसडीएवी के 109 प्रतिभागी शामिल थे। उनमें स्वर्ण, रजक और कांस्य सभी मिलकर कुल 60 पदक को अपने नाम किया और प्रतियोगिता में पूरे जोन में ओवरऑल चैंपियन रहा। बुधवार को जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में सभी सफल प्रतिभागियों को प्रार्थना स्थल पर वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सभी सफल खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले बीएनएसडीएवी के 29 सफल खिलाड़ी डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
बाद पीड़ित मोही मंडल अब आसानी से चलती है। शहर के सिहोड़ी में संचालित पावित्री नर्सिंग होम में 4 दिन पहले गांधी थाना क्षेत्र के निवासी मोही मंडल ने कूल्हे का प्रत्यारोहण प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार के द्वारा किया गया। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन मरीज पूरे शरीर का वजन के साथ पैरों पर खड़ा हो गया। आज वह मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और बिन सहारे के चल पा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मरीज मोही मंडल 1 महीने पहले उनके पास घुटने में दर्द की समस्या को लेकर आए थे। एक्सरे के माध्यम से पता चला था कि पैर के कूल्हे में बॉल पूरी तरह से घिस चुका है, जिसके बाद उन्होंने 4 दिन पूर्व सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। कहा कि अब गिरिडीह में भी घुटने और कूल्हे का रिप्लेसमेंट किया जाएगा। साथ ही पावित्री हॉस्पिटल के द्वारा शहर में कैंप लगाकर इस प्रकार के मरीजों को कम खर्च में इलाज करने की मुहिम चलाई जाएगी। मंडल पेशेंट जो लगभग 62 वर्ष के हैं, गांडी से बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास अपने बाएं कूल्हे में दर्द का कंप्लेन लेकर के आए थे। लगभग 1 महीना पहले उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। उस समय जब मैंने उनको एग्जामिन किया, एक्सरे कराया, तो देखा कि उनका कूल्हा का बॉल काफी हद तक डिजेनरेट हो चुका है, मतलब डैमेज हो चुका था। हम लोग उस कंडीशन को प्रोटीजियो एक्सिटाबुलाई कहते हैं, जिसमें कि बॉल का शेप और सॉकेट का शेप दोनों ही डिफॉर्म हो चुका होता है। तो हमने उस कंडीशन में मरीज को बताया कि आपको इलाज के लिए कूल्हे के बॉल को बदलने का जरूरत पड़ेगा, सॉकेट को बदलना पड़ेगा, मतलब कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराना होगा। तो मरीज के घर वाले इसके लिए रेडी थे। हम लोगों ने उन्हें एडमिट किया और एडमिट करके पूरा सर्जिकल वर्कअप करने के बाद अभी 4 दिन पहले उनका हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी किया, जो कि ऑपरेशन काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग मरीज को ऑपरेशन के अगले दिन ही खड़ा करने में सफल हुए और मरीज अपने पैर पे पूरा भार दे करके चल पाने की स्थिति में था। उसके बाद मरीज का रिकवरी काफ़ी अच्छा रहा है। आज जैसे पोस्ट ऑफ डे 4 है, मरीज काफ़ी अच्छे हालत में है, वो वॉक कर पा रहा है, चल पा रहा है। अगर हम लोग केवल हाथ का भी सहारा दे पा रहे हैं तो वो चल ले रहा है। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके हिप में इस तरह की परेशानी है, हिप का बॉल खराब हो रहा है, कूल्हा खराब हो रहा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क कर सकते हैं, जहां की कूल्हे के बॉल को प्रत्यारोपण करने का सर्जरी किया जा सकता है और टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद आदमी अपने लगभग नॉर्मल लाइफ में फिर से लौट जाता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे कि मरीज को जमीन पर आलती पालती नहीं बैठना होता है, उसे खाना खाने के लिए टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करना होगा, उसे अंग्रेजी स्टाइल वाले जो टॉयलेट होता है उसका इस्तेमाल करना है। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, लेकिन ये सबको अगर मरीज फॉलो करता है तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाता है। रिप्लेसमेंट कराने के लिए पहले मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में, जहाँ का इलाज भी थोड़ा महंगा होता है और मरीजों को काफ़ी परेशानी भी होती थी। तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके अपने शहर गिरिडीह में मेरे पावित्री हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है, जहाँ की टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, मतलब घुटने का प्रत्यारोपण, कूल्हे का प्रत्यारोपण, ये सारी सर्जरी यहाँ पे किया जाना संभव है। हम लोग इन सभी को सफलतापूर्वक यहाँ कर रहे हैं। आप यहाँ पे आ सकते हैं और हमारी सेवाएं ले सकते हैं। हम लोगों का प्लानिंग है कि आने वाले समय में फ्री नी एंड हिप कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कुछ पेरिफेरी के एरियाज में भी और अपने अस्पताल में भी हम लोग इस तरह के कैंप्स को करेंगे, जहां हम लोग मरीजों का फ्री कंसल्टेशन होगा और उसके बाद फिर उसमें से जिन मरीजों को कूल्हे का प्रत्यारोपण या घुटने का प्रत्यारोपण का जरूरत है, उन लोगों को हम लोग किफायती दर पे, जो कि वो लोग अफोर्ड कर सकें, उस तरह के खर्च पे हम लोग उन लोगों को मुहैया कराने का प्रयास करें। हमारा पहले कूलर जो है खराब हो गया पूरा, तो इसलिए हम भर्ती आकर हुए 2 तारीख को, 4 दिन हो गया और बोला कूलर ही हमारा पूरा खराब रहा, दर्द रहा, वो हटने नहीं सकता है, हटने बोलने नहीं सकते रहे, दर्द कभी होता था। ठीक है, अभी हम हट रहे हैं, वो दर्द नहीं है। हम गांधी थाना है, मरवली मोही मंडल।
आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।